तुर्की नाटो छोड़ देगा। तुर्की नाटो छोड़ देगा, जैसा कि मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं। तुर्की के सभी दुश्मन नाटो का हिस्सा हैं। तुर्की अपनी स्थानीय उत्पादन रक्षा तकनीक के साथ तैयार है, उसे नाटो की जरूरत नहीं है, लेकिन नाटो का मालिक अमेरिका तुर्की के बिना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुर्की ब्रिक्स में शामिल होगा। इजराइल महान इजराइल के लिए थियोडोर हर्जल का अनुसरण कर रहा है। उन्हें लगता है कि तुर्की चुने हुए लोगों के लिए वादा किए गए देश का हिस्सा है। इजराइल द्वारा यह ब्रेनवॉश मुख्य रूप से जायोनी काल्पनिक भूमि में विश्वास करने वालों के लिए है। मैं इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध देखना पसंद करूंगा। तुर्की इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसके खिलाफ आतंकवादी हमले अमेरिका द्वारा आयोजित और वित्तपोषित किए जा रहे हैं, जिसमें यूके और इजराइल की सहायता भी शामिल है। कुर्द लोगों को उनकी अपनी जमीन के वादे के साथ बरगलाया गया है। सीरिया और इराक से ईसिस को सफलतापूर्वक खदेड़ने के बाद उन्हें उदासीनता का सामना करना पड़ा। मैक्रोन का यह कथन कि महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए अभी बहुत जल्दी है, अनिवार्य रूप से कुर्दों को बताता है, हमने आपका इस्तेमाल किया और अब आप जानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। अमेरिका और ब्रिटिश हमेशा तुर्की के नेताओं के अधीन रहे हैं। उन्होंने तुर्की के सभी निर्णयों और रणनीतियों को निर्देशित किया है, जिसमें तेल की खोज न करना भी शामिल है। वे कभी भी ऊर्जा स्वतंत्र और समृद्ध तुर्की नहीं चाहते थे जो उन्हें धोखा दे सके। यह रॉकफेलर के निर्णय का हिस्सा था, जिसने अतातुर्क को तब तक बड़ा झटका दिया जब तक कि उन्होंने उसकी हत्या नहीं करवा दी। जब तक क्षेत्र में अरब निष्क्रिय रूप से कार्य करना जारी रखते हैं, जिसमें मिस्र सिसी के भ्रष्ट नेतृत्व में है, जिसने बिना चुनाव के सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब तक इजरायल मध्य पूर्व पर हावी रहेगा। तुर्की एक अपवाद है। ईरान भी एक कपटी भूमिका निभाता है, अक्सर पर्दे के पीछे इजरायल और अमेरिका के साथ सहयोग करता है, जबकि उनका विरोध करने का दिखावा करता है। ईरान की महत्वपूर्ण यहूदी आबादी रणनीतिक रूप से स्थित है और काफी हद तक अज्ञात है। ऐतिहासिक रूप से कई यहूदी अर्मेनियाई लोगों की तरह उत्पीड़न से बचने के लिए ईरान भाग गए और स्थानीय आबादी के साथ एकीकृत हो गए। तुर्की और नाटो एक कमजोर गठबंधन। पिछले 2 दशकों में यह धारणा जोर पकड़ रही है कि तुर्की नाटो छोड़ सकता है, जो भूराजनीतिक गतिशीलता में बदलाव और अंकारा और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव से और मजबूत हुआ है। तुर्की और नाटो के बीच ऐतिहासिक संबंध, इसकी उभरती रक्षा क्षमताएं और इस तरह के प्रस्थान के व्यापक निहितार्थ एक व्यापक विश्लेषण की मांग करते हैं। तुर्की नाटो संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ। तुर्की शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए 1952 में नाटो में शामिल हुआ था। रणनीतिक रूप से स्थित सदस्य के रूप में तुर्की ने गठबंधन के दक्षिणी हिस्से में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रमुख नाटो ठिकानों की मेजबानी की और कई मिशनों में भाग लिया। हालांकि यह गठबंधन अपने तनावों से मुक्त नहीं रहा है। 1974 के साइप्रस संघर्ष और उसके बाद के अमेरिकी हथियार प्रतिबंध जैसी कई घटनाओं ने संबंधों का परीक्षण किया है। हाल ही में सीरिया में अलग अलग हितों और तुर्की द्वारा रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद ने तनाव को बढ़ा दिया है। आंतरिक शत्रु, नाटो सहयोगी विरोधी के रूप में तुर्की के संभावित नाटो निकास के लिए एक महत्वपूर्ण तर्क यह धारणा है कि अमेरिका सहित कई नाटो सदस्यों के तुर्की के साथ परस्पर विरोधी हित हैं। यह धारणा आंशिक रूप से तुर्की के कुर्द समूहों के साथ चल रहे संघर्ष से प्रेरित है, जिनमें से कुछ को ईसिस से लड़ने में उनकी भूमिका के कारण नाटो सहयोगियों से समर्थन मिला है। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा कथित विश्वासघात ने नाटो की अपनी सुरक्षा चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में तुर्की के संदेह को बढ़ावा दिया है। स्वदेशी रक्षा क्षमताएं। तुर्की ने अपने रक्षा उद्योग को काफी उन्नत किया है, जिससे विदेशी तकनीक पर उसकी निर्भरता कम हुई है। बायरक्टर TB2 ड्रोन, अल्ताई टैंक और TAI-TFX फाइटर जेट जैसी स्वदेशी परियोजनाएं तुर्की की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उदाहरण हैं। ये प्रगति इस तर्क को पुष्ट करती है कि तुर्की को अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए नाटो की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गठबंधन द्वारा प्रदान की गई अंतर संचालन क्षमता और रणनीतिक गहराई महत्वपूर्ण विचार बनी हुई है। अमेरिकी तानाशाही के आरोप और आंतरिक उथल-पुथल। यह दावा कि अमेरिका तानाशाही में बदल गया है, अमेरिकी विदेश नीति और घरेलू शासन की व्यापक वैश्विक आलोचनाओं को दर्शाता है। स्कॉट रिटर जैसे हाई प्रोफाइल मामले,
जो एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षक थे, जिन्होंने कानूनी परेशानियों का सामना किया था, आलोचकों द्वारा असहमति के लिए दंडात्मक दृष्टिकोण के सबूत के रूप में उद्धृत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आलोचकों को चुप कराने के लिए अमेरिका द्वारा प्रॉक्सी का उपयोग करने के आरोप एक गहरे अविश्वास की ओर इशारा करते हैं, जो तुर्की अमेरिका संबंधों को जटिल बनाता है। एक विकल्प के रूप में ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में शामिल होना अक्सर तुर्की के लिए एक संभावित धुरी के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ता है और पश्चिमी गठबंधनों पर निर्भरता कम करता है। ब्रिक्स देशों के साथ साझेदारी करने में तुर्की के आर्थिक और रणनीतिक हित, विशेष रूप से इसकी तनावपूर्ण यूरोपीय संघ में प्रवेश प्रक्रिया को देखते हुए, सहयोग और विकास के लिए नए रास्ते प्रदान कर सकते हैं। इजरायल तुर्की गतिशीलता। यह दावा कि इजरायल तुर्की के कुछ हिस्सों को वादा किए गए देश के हिस्से के रूप में देखता है, व्यापक ऐतिहासिक और वैचारिक बहस से जुड़ा है। थियोडोर हर्जल के ग्रेटर इजराइल के दृष्टिकोण का अक्सर इजरायली विस्तारवाद के बारे में चर्चाओं में उल्लेख किया जाता है। हालांकि, जटिल और परस्पर जुड़ी क्षेत्रीय भूराजनीति को देखते हुए इजराइल और तुर्की के बीच सीधा सैन्य संघर्ष असंभव लगता है। आतंकवाद और कुर्द हेरफेर। कुर्द समूहों और बाहरी शक्तियों द्वारा उनके हेरफेर पर तुर्की का रुख इसकी सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है। ईसिस से लड़ने में कुर्दों की भूमिका और उसके बाद पश्चिमी सहयोगियों द्वारा उनका परित्याग करने से एक अस्थिर गतिशीलता पैदा हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की टिप्पणी, जिसे कुर्द आकांक्षाओं को खारिज करने वाला माना जाता है, व्यापक भूराजनीतिक शतरंज के खेल को दर्शाती है, जिसमें कुर्द मोहरे हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता और ऐतिहासिक हेरफेर। ऐतिहासिक कथा की पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन ने तुर्की के ऊर्जा अन्वेषण प्रयासों को दबा दिया है, विदेशी हेरफेर के व्यापक प्रवचन में फिट बैठता है। यह सिद्धांत कि मुस्तफा केमल अतातुर्क की असामयिक मृत्यु तुर्की की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए की गई थी, तुर्की की संप्रभुता में सतत बाहरी हस्तक्षेप के दृष्टिकोण से मेल खाती है। मध्य पूर्वी भूराजनीति। क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता, विशेष रूप से राष्ट्रपति सिसी के अधीन मिस्र की भूमिकाएं, ईरान के गुप्त सहयोग और व्यापक अरब दुनिया की निष्क्रियता, एक जटिल मैट्रिक्स बनाती है जिसमें तुर्की आगे बढ़ता है। तुर्की और ईरानी महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित इजराइल का रणनीतिक प्रभुत्व मध्य पूर्व में शक्ति के जटिल संतुलन को रेखांकित करता है। निष्कर्ष। नाटो से तुर्की का संभावित निकास हालांकि अटकलें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और क्षेत्रीय सुरक्षा के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जैसा कि तुर्की अपनी स्वतंत्रता का दावा करना और अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित करना जारी रखता है, पारंपरिक बंधन जो कभी नाटो को एक साथ रखते थे, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हैं। वैश्विक भूराजनीति की बदलती रेत यह निर्धारित करेगी कि तुर्की अपने पश्चिमी सहयोगियों से बंधा रहेगा या उभरती शक्तियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ एक नया रास्ता बनाएगा।